हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? लेट अस वी टॉक अबाउट द recent development by the honorable court today in the बाबरी डिमोलिशन केस। ये जो फैसला आया है कोर्ट का, माननीय न्यायालय का, बाबरी विध्वंस का जो उसमें केस चल रहा था बीजेपी के कुछ नेताओं पर, इसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, इंडियन कंटेक्स्ट में इतने दिनों से ये मुकदमा चल रहा था, आरोपी थे, प्रोसीडिंग चल रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद को जिन्होंने तोड़ा है उसको नेशनल शेम कहा था, राष्ट्रीय शर्म की बात कही थी। तो समझ में नहीं आता है, जब कोर्ट कह रही है कि ये लोग दोषी नहीं है, तो वो जो सो कॉल्ड जो उसको मॉस्क कहा जाता है, कैसे टूट गई फिर वो? किसी ने तो तोड़ा होगा ना उसको, किसी ने इंसाइटमेंट किया होगा, किसी ने भड़काया होगा। या चलिए मान लीजिए माननीय न्यायालय ने कहा कि जिन लोगों के नाम है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो उनकी कोई भूमिका नहीं है तो फिर किसकी भूमिका थी? अपने आप तो कोई डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर टूट नहीं जाएगा। हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं उनका कहना है कि वो एक मस्जिद थी, बट अपोजिशन के लोग हैं या जो उस विचारधारा को नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था। तो अगर आप ही की बात मान लें, अगर डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भी था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको एक अपराध करार दिया है ना। माननीय न्यायालय ने तो कहा है कि वो एक आपराधिक कृत्य था, अक्षम्य अपराध इसको कहते हैं। तो इस देश के जुडिशियल सिस्टम को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब उसका कोई रोल ही नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष आदमी है, तो फिर इतने दिनों से उस पर किस बात का मुकदमा चल रहा था भाई? इतना ये जो देश का इतना पैसा बर्बाद हुआ, टैक्स पेयर का जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी प्रोसीडिंग में, सिक्योरिटी में, कहाँ चला गया? कुल मिला के मैं इस शॉर्ट वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारा देश जो है संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो कभी भी धर्म के आधार पर किसी को भी पार्शियलिटी करने का अधिकार नहीं देता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी तरह की कोई पार्शियलिटी का अधिकार नहीं देता है। जब ऑनरेबल माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर जिसको सो कॉल्ड कहा जाता है उसको तोड़ना एक आपराधिक कृत्य है, जब ये लोग दोषी ही नहीं थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन पर किस बात का मुकदमा चल रहा था भाई? इतने दिनों से मुकदमा ही तो चल रहा है, केस चल रहा था ना, केस तो चल रहा है, अभी भी चल रहा था। तो जब बरी ही हो गए, कोई इनका कोई रोल नहीं है इन चीज़ों में, कुछ भी नहीं था, तो देश के लोगों के बीच उसका सच आना चाहिए। कैसे सच आएगा? एक सामान्य मानवीय की बात की जाए तो उसका सच कैसे आएगा? पता चलना चाहिए ना कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था, जो बाबरी मस्जिद थी, उसको किसने तोड़ा, किसने उकसाया, पता नहीं लगना चाहिए। इस देश में जो व्यक्ति कानून को मानता है, संविधान को मानता है, सामान्य मानवीय है, प्रेम से रहना चाहता है, लोगों के बीच एक दूसरे की इज्जत करना जानता है, वो तो ये सवाल पूछेगा। बीइंग एज ए हिंदू मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो विवादित स्ट्रक्चर है वो कैसे टूटा, किसने तोड़ा? माननीय न्यायालय कह रही है कि किसी ने नहीं तोड़ा, तो फिर गिर कैसे गया, कैसे गिरा? कोई नहीं गिरा है, अपने आप गिर गया। ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।